इतना बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी क्यों हो रही है? ये व्यवस्था इसलिए खड़ी हो रही है कि हमें लग रहा है कि हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके चलने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। मित्रों, यहां जो व्यवस्था में नौजवान लगे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक हफ्ते के लिए यहां स्पेशली उनकी ट्रेनिंग भी हो रही, देख रहे हैं। मित्रों, उनके आंखों में कॉन्फिडेंस देखिए आप। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने सिर्फ देखा है। किसी को कहा होगा इधर जाइए, किसी को कहा यहां बैठिए, किसी को यही काम किया होगा। इतने मात्र से व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की आंखों में इतनी चमक आई है। तो मित्रों, मेरे पूरे गुजरात में जो लोग इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, हम सीधा सीधा देख सकते हैं। मित्रों, बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमें गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमने पिछले वर्ष एक छोटा सा प्रयोग किया। वो प्रयोग था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कभी मैंने देखा था इजराइल के अंदर जब एग्रीकल्चर फेयर होता है तो मेरे गुजरात से कम 2000 किसान हजारों रुपया खर्च करके इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए जाते हैं। कुछ कोऑपरेटिव वाले भी जाते हैं, लेकिन उनको तो खर्च का प्रबंध वहां से हो जाता है, लेकिन सामान्य किसान भी जाता है। और तब मैंने सोचा कि मेरे किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमने 2012 में पहली बार दुनिया के देश के लोगों को, एग्रो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लोगों के यहां बुलाया। इसी महात्मा मंदिर में ऐसा ही बड़ा मैंने किसानों का कार्यक्रम किया था। इतने ही शान से किया था। प्रारंभ था, हिंदुस्तान के करीब 14 राज्य उसमें शरीक होने के लिए आए थे। और उसकी सफलता को देख करके मित्रों, हमने निर्णय किया है कि हम जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, वैसे ही 2014 में, फिर 16 में, फिर 18 में एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन सारे विषयों को मैं मेरे गांव तक ले जाना चाहता हूं, किसान तक ले जाना चाहता हूं, और सारी दुनिया को मैं यहां लाना चाहता हूं। मित्रों,